हेलो दोस्तों, वेलकम टू गॉड ब्लेस सेंटर। गॉड ब्लेस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्या है? ए एक काम को 6 दिनों में करता है तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ हमसे 5 से 10 सेकंड लगेगा हमें इसे करने के लिए। हमें करना क्या होता है, एक बार इसको आप ध्यान से देखना। क्या कर इसने बताया है ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो ऐसे लिख लेंगे हम इसको। इसके नीचे बी एक काम को कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में करता है। जब ऐसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 9 और 6 का 18 हो जाएगा। 6 से कितनी बार गया है 18? 3 बार। 9 से कितनी बार गया है 18? 2 बार। तो दोस्तों यानी ए एक काम को एक दिन का काम कितना है? 3 दिन का। और बी का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। यानी ए का 3 यूनिट है एक दिन का, बी का 2 यूनिट है। यानी टोटल दोनों का कितना हो जाएगा? टोटल दोनों का एक बार जोड़ लीजिए। 3 + 2 = कितना हो जाएगा? 5। और कुल काम कितना है? इतना। यानी दोनों एक दिनों में इतनी यूनिट कर रहे हैं और कुल यूनिट कितनी है? 18। तो 18 से बस इसको भाग देना है हमको। 18/5। तो कितना आएगा? 5×3 = 15। बच गया 6, 5×6 = 30। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वे एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है? ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। हमें इन दोनों का फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? यहाँ 6 से इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ रखिए। फिर 9 से इसको डिवाइड कर रहा है, जो आ रहा है वो यहाँ रखिए। अब ये क्या आ गया? टोटल यूनिट तो आ गई ये जो हमने एलसीएम लिया है। उसके बाद ए का एक दिन का कितना काम है? 3 यूनिट। बी का एक दिन का कितना काम है? 2 यूनिट। ठीक है, ये दोनों का एक एक दिन का आ गया है। अब करना क्या है? इन दोनों को जोड़ना है। क्या कह रहा है? दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब दोनों पूछा गया तो दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कुल यूनिट को इससे भाग देना है जो आ रहा है। जो कुल यूनिट आएगी उसको इससे भाग देना है जोड़ने के बाद जो आ रहा है। भाग देने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा इसका होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है? इसमें ये कह रहा है कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि कितने दिन तक कर सकते हैं। इसमें कह रहा है वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, काम करने के बाद कितना काम बचा हुआ है, इसने पूछा है। तो सबसे पहले हमें वही करना है। एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। 20 काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है। दोनों का ले लेना है हमें एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, 60 को इससे कितनी बार डिवाइड करेंगे? 4 बार। 15×4 = 60 होता है, 20×3 = 60 होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये दोनों का एक दिन की यूनिट आ गई। एक दिन इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा? 7। ये दोनों ने क्या है? एक दिन का कितना यूनिट है इनकी दोनों की? 7 है। तो अब क्या कह रहा है? 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। जब एक दिन का 7 है तो 4 दिन का कितना होगा? तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारा? 7×4 = 28। यानी 4 दिन तक इन्होंने 28 यूनिट काम किया है। और कुल यूनिट कितनी है हमारी? 60। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो जब इसमें से 60 में से 28 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 32 आंसर आएगा। यानी 32 यूनिट काम बच रहा है हमारा। तो कितना बच रहा है? 32। और कितने में से बच रहा है? 60 यूनिट में। टोटल यूनिट कितनी थी हमारी? 60 थी। बस अब इसको भाग कर दो। ये कितना आएगा? ये होएगा 4×8 = 32। और ये नीचे आ जाएगा 15×4 = 60। ठीक है, अब 4 से इसको जब भाग कर देंगे तो 4 से 4×8 = 32 और 60 बार कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। एक काम को कितनी बार कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। 20 काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 60। फिर इसका एक दिन का यूनिट निकाला, इसका भी एक दिन का यूनिट निकाला। कितने आया? 4 और 3 आया। दोनों को जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या कह रहे हैं? 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। जब 4 दिन तक करते हैं तो 4 से डिवाइड गुणा करेंगे। इसको गुणा करने के बाद ये आंसर आया हमारा। आंसर आने के बाद अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुल काम का कितना भाग बचा हुआ है। जो भाग बचा है यानी कुल कितना था हमारा? 60। 60 में से जब हम 28 को घटाएंगे तो 32 आ गया। यानी 32 हमारा काम बचा हुआ है।
अब जब इसको इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 32 कितने में से आ गया है, 60 में से, 60 में से बचे हुए, तो 32/60। जब इसको आपस में काट दे, काटने के बाद कितना आएगा हमारा, 8/15, यानी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है, तो ए व बी मिलकर उस जमीन को कितने दिनों में काट सकते हैं, इसने पूछा है हमसे। सबसे पहले इसको देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फिसल जाते हैं। इसमें क्या करा है, इसमें इसने बताया गया है ए एक जमीन का 2/5 भाग बता रहा है और 6 दिनों में कर सकता है, तो ये जो बीच में 2/5 आ गया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है ए एक काम को कितने दिन, काम का कितना भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। अब इसको करना क्या है, इसको हमें सिर्फ एक दिन का टोटल निकालना है हमें, कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, इस 2 से इसको काटेंगे 3 बार और इस 5 की मल्टीप्लाई जब ये इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 15 यूनिट काम करता है। उसी प्रकार बी क्या करता है, 1/3 भाग कितना दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, 10 दिनों में कर सकता है। तो भी अब इसकी डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10×3 = 30, तो एक बी का एक दिन का कितना काम हो गया, 30 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, दोनों एक दो 30 यूनिट हो गया। अब दोनों का ले लेना है हमें एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 30, 15 का एक दिन का यूनिट कितना आएगा, यहाँ 15 दूनी 30 और 30 का बी वाले का कितना आएगा, 30×1 = 30। अब क्या कह रहे हैं, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर देना है हमें, प्लस करने के बाद कितना आएगा, 3, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इस 30 को जो आया है, या कुल यूनिट कितनी है, 30 को भाग देना हमें इसके इस 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार ही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म कर सकता है व बी उस काम को ए से आधे समय में ख़त्म कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ काम करके एक दिन में कितना भाग ख़त्म कर सकते हैं। इसने क्या कह दिया, एक ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसने सिर्फ हमें कितना दिया है, ए दिया है, एक दिन दिया है और कुछ नहीं दिया इसने हमें। तो यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे हमें देखना है इसके बारे में, ये क्या कर रहा है, एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, ए इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर सकता है। बी उस काम को ए से आधे समय में करता है, यानी जब ए 18 दिन में करता है तो बी कितने दिनों में करेगा, इसके आधे यानी 9 दिनों में करेगा। ठीक है, दोनों को क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 18 आएगा, एक दिन की यूनिट इसकी 1 आएगी, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 आएगी। अब क्या कह रहा है, खत्म आधे समय में ख़त्म कर सकता है, वे दोनों एक साथ काम करके एक दिन में कितना भाग ख़त्म कर सकते हैं। दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3। कितना कह रहे हैं, 3 एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, एक 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, इसमें 3 यूनिट जब काम कर रहे हैं तो एक दिन का निकाल लेना है हमें। एक दिन का कितना है हमारा, 3, कितने में से, 18 यूनिट में से, तो कितना आ जाएगा, 3×1 = 3, 3×6 = 18, यानी 1/6 भाग एक दिन में डेली करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इसमें दो दो आदमी दिए हैं और एक एक दिन का उनका काम दिया है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और डी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये सी और ए है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तो वे तीनों एक साथ काम करके कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, इसमें ये पूछा गया है। अब देखो इसको करना क्या है, यहाँ पे इसने बताया गया है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। सी प्लस ए इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। इन तीनों का ले लेना हमें एलसीएम। इनका कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60,
तीनों की एक एक यूनिट निकाल लेंगे। 12 पंजे 60, यहाँ 5 आ जाएगा। 15 चौका 60, यहाँ पे 4 और 20 तिये 60, यहाँ पे 3। यानी क्या कह रहा है, इन दोनों का कितना है यहाँ पे, इन दोनों को तीनों को जोड़ लेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 आ जाएगा। यानी ये क्या क्या इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज दो दो बार आई है। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है। तो उन दोनों में से एक एक चीज एक एक वो बाहर ले लिया। क्या आता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c आता है। इन दोनों का इन सबको जोड़ते हैं तो दो बाहर ले ले कॉमन। एक दिन का काम कितना है हमारा, 12 है। तो जब हम दो से इसे काट दें कितना आ जाएगा, एक दिन का हमारा 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। अब देखते हैं, अब बस करना क्या, अब डायरेक्ट यूनिट को भाग दे देना है। यहाँ के एक कुल यूनिट कितनी है हमारी, 60। 60 को जब इस हम कुल 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 10। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20। इन तीनों के काम हो गया। इन सब तीनों को ले लेना है हमें एल्शियम। एल्शियम लेने के बाद क्या है, वो लिख लेंगे इसके एक दिन की यूनिट। यूनिट लिखने के बाद उन सबको जोड़ लिया है मैंने। जोड़ने के बाद इसमें जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2a प्लस 2b, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने के बाद 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब बस जो आता है उसे कुल यूनिट से भाग देना है, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए और सी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। अब देखो, इसको करने का सबसे पहले हमें उसी तरीके से इसको लिखना है। एक काम को कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। उसके बाद बी और सी यानी बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में। और फिर ए और सी, यहाँ पे क्या है, ए और सी ये कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे में पूरा कर रहा है। अब इनका सबसे पहले हम इनका ले लेंगे एल्शियम। एल्शियम इसका हमारा कितना आएगा, 12, 4 तिये 12, 3 चौक 12 और ये कितना आएगा, 2 छिका 12। ठीक है, 2 छिका 12 आ जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान से रखना, यहाँ कितना कह रहा है, ए और सी कितना आ रहा है, एक दिन की यूनिट 6 आ रही है। तो 6 कैसे आएगी, जब ए ने कितना किया होगा, ए ने भी 3 किया होगा और बी ने भी कितना किया होगा, 3 यूनिट काम किया होगा। ए ने भी 3 यूनिट काम किया होगा, बी ने भी 3 यूनिट का सी ने भी 3 यूनिट काम किया होगा, तभी तो 6 आया होगा। जब यहाँ पे 6 आया है, इसके बाद सी कहाँ पे है, बी, इसमें देखो बीच वाले में बी प्लस सी। सी का हमारा एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट पाएगा एक दिन का। जब बी प्लस सी बराबर 4 है ना, तो क्या आएगा, यानी बी का मान कितना आएगा, ये क्या है, बी प्लस सी कितना आ रहा है, 4। जब सी का मान हमें पता लग गया 3 है, तो ए का कितना, बी का कितना पाएगा एक दिन का यूनिट, 1 पाएगा। एक दिन का यूनिट इसका 1 पाएगा ना। तो अब बस क्या करना है, इसने पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। जब बी की एक दिन की यूनिट कितनी है, 1 और कुल यूनिट कितनी है, 12। जब 12 को हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे एक सबसे पहले हमें इसी फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे इनकी एक एक यूनिट निकाल लिया है। अब नीचे से हमने देखा है ए प्लस सी इक्वल टू 6 है। 6 कैसे आएगा, जब दोनों की 3 3 होगी तभी तो आया होगा 6। यहाँ पे 2 है ना, एक दिन का यूनिट कितने, 2 दिनों में कर सकते हैं दोनों, और कुल यूनिट है ये 6, तो कितना आएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 इसका 3 इसका। जब यहाँ से हमें सी की यूनिट पता लग गया, तो सी की यूनिट जब हम यहाँ रखें कितना आएगा, 3 रखेगा। सी की यूनिट यहाँ 3 है, तो यहाँ कितनी आ गई, 4। तो यानी बी की यहाँ पे कितनी आएगी, 1। तो सी की एक दिन की यूनिट कितनी बची गई हमारी, यहाँ पे सी की 3 होगी तो बी की 1 बची है। जब 1 को हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 12। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, ए व बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं तथा ए अकेला उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में लिखना है हमें। क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर किस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है,
30 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसने पूछ लिया बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो करना क्या है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 30, एक दिन की यूनिट इसकी कितना आएंगे 10 3 30, यानी 3 आएगा, यहाँ 30 से कम 30, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो एक एक दिन का कितना काम आया 2, 1 यूनिट, एक का एक दिन का कितना काम आया 1, और यहाँ पे कितना है इन दोनों का कितना है यहाँ पे 3 आया है। जब हमें मालूम होगा एक का एक दिन का कितना है 1, यानी इसका यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ कितना दिखा रखा है इसने 2, 2 बता रखे ना यहाँ पे, तो यानी इसका 3 है यहाँ पे। जब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी बी का एक दिन का काम कितना है 2। और बस अब हमारे से आंसर आ जाएगा, एक दिन का हमें यूनिट पता चलनी चाहिए, उसका कुल यूनिट से जब भाग दे देना है हमें, फिर हमें से 2 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 50। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मेरा दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।